हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। गाइस, सबसे पहले तो सॉरी फॉर दैट कि आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। बट अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कल मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम अभी देखेंगे तो जैसा कि अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट अभी इस चैनल में चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि मार्केट में फ्राइडे को हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली, तो जो अपना व्यू था कि मार्केट हाई या क्लोजिंग के आसपास अगर ओपनिंग करता है या फिर मिडिल में ओपन होगा, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर क्लोजिंग और हाई का रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आएगा तो ये जो है जो इसकी ओपनिंग से लेकर के जो इसका लो था उसके पास से ये सपोर्ट ले सकता है। पहले मार्केट अप साइड में थोड़ा सा मूव किया, इसके बाद क्लोजिंग और ये जो स्विंग जो डिस्कस कर रहे थे कि 26,450 से लेकर के 26,170 से 80 का स्विंग जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन का तरह काम भी कर सकता है। मार्केट ने यहीं से अगेन डाउन साइड में आया और डे लो को हल्का सा ब्रेक किया और यहाँ पे डे लो से लेके प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, एक छोटा सा सपोर्ट था मार्केट के पास। मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है और अगेन से अपसाइड में निकलता है, तो फिर ये डे हाई के आसपास जाता है, फिर से ऐसे मूवमेंट करता है। क्योंकि जैसा आपको डिस्कस था कि हाई और लो को जब तक निकाल कर और इस क्लोजिंग को ब्रेक करके डाउन साइड में नहीं आएगा तब तक हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अच्छी मूवमेंट दिया। कभी कभी मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंडिंग वे में चलता है, इसके बाद वो एक कंसोलिडेशन जोन में आता है। कंसोलिडेशन जोन के बाद फिर मार्केट एक डायरेक्शन मूव करता है और मार्केट का हाई लो ओपनिंग क्लोज हर एक चीज़ थोड़ी मैटर करती है। मार्केट यहाँ पे ना तो हाई को निकालता है ना ज़्यादा लो को ब्रेक करके जाता है, तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है। लेकिन रेंज में भी कभी कभी मार्केट में अच्छा काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होता है। उसके पीछे का भी रीज़न ये होता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की जो व्यू होता है वो उन एक लोगों का व्यू होता है कि मार्केट यहाँ से अभी अप ट्रेंड में जाना है, और एक लोगों का व्यू होगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आएगा। तो मार्केट एक बीच में ही अच्छे से प्ले करता रहता है जब तक कि दोनों में ये फाइट चलती रहती है कि किस में मतलब कौन जब तक कि ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर पाता है तब तक मार्केट एक जोन में भी रहता है, मार्केट एक रेंज में रुकता है। कभी कभी रेंज में मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आती, अगर वो रेंज काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है तो उसमें कोई प्ले करने का मोमेंट नहीं मिलती है। बट अगर वो थोड़ी सी रेंज ठीक ठाक होती है तो उसमें आप अगर एक ही तरह से ट्रेड हो सकता है कि आप हाई से उस पर रिजेक्शन का लीजिए ले लो और लो से जो है आप सपोर्ट के लिए लो और उस रेंज में आप छोटे पॉइंट्स के लिए प्ले कर सकते हो। तो जैसा देखेंगे मार्केट ने ना हाई को निकाला ना ही लो को निकाला, मार्केट एक रेंज में रहा। अगर हम यहाँ पे वीकली के अकॉर्डिंग डिस्कस पहले ही कर चुके थे कि यहाँ पे मार्केट अभी हाई ऑल टाइम हाई के आसपास में है, बट अभी वो हाई को निकाला नहीं है। अभी मार्केट यहाँ पे अगर जैसे मंथली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट में अभी कोई वीक सिनेरियो में नहीं दिख रहा है, पर अगर हम वीकली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक अनडिसाइडेबल कैंडल टाइप से बनाया है, जो कि हमारे लिए इसका हाई और लो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इस रेंज में मार्केट हो सकता है 1 से 2 दिन अभी और प्ले कर सकता है। 1 से 2 दिन और रुकने में, 1 वीक रुकने के बाद अगर ये निकलता है अप या डाउन साइड में तो फिर ये एक अच्छी मूवमेंट देने की कंडीशन में आएगा। ऑल टाइम हाई पे ऊपर निकलने पे मार्केट को कई बार ये भी चीज़ें देखी गई है कि मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करता है। कई बार ये भी देखा गया है कि मार्केट हाई के पास से रिजेक्शन लेता है या हाई को ब्रेक करता है थोड़ा सा, फिर डाउन साइड में वापस से आ जाता है और नया डायरेक्शन पकड़ता है। लेकिन हाई निकालने में तभी मार्केट अच्छा मूवमेंट करता है जब वो काफ़ी टाइम उस रेंज में रुकता है, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करता है, तभी मार्केट एक अच्छी मूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे अभी इस मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड में जाने के लिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि मार्केट को यहाँ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करके निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देगा, अदरवाइज़ मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर ट्रैप कर लेगा। तो जिनका बहुत बड़ा व्यू है वो और लॉन्ग टाइम में देखना चाहते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच करते हैं। अगर मार्केट हाई को निकालता है, निकालने के बाद वहाँ पे या तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करे फिर अप डायरेक्शन में मूव दिखाएगा,
तो फिर हम आगे के लिए होल्ड करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से देखेंगे डाउन से तो 21,000 से चलते हुए वो धीरे धीरे 26,000 के आसपास पहुँच चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जिनको 4,000 5,000 पॉइंट मिलेगा तो वो तो अपना प्रॉफिट बुक ही करना चाहेंगे एक बार, लेकिन अगर जो लोग बहुत बड़ा प्ले करते हैं वो अभी होल्ड करके अपसाइड में भी देख सकते हैं जिन्हें देखना हो। अब हम यहाँ बात करते हैं डे टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमारे लिए अभी भी 26,300 26,277 से 26,300 के अप्रॉक्स हम एक अपने लिए रिजेक्शन जोन ही मान के चलेंगे। जब मार्केट उसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, फिर हम अपसाइड के लिए डायरेक्शन के लिए ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे अभी देखेंगे मार्केट जिस लेवल पे रुका हुआ है, मार्केट के पास एक सपोर्ट था जिसे मार्केट पहले पूरे दिन कल होल्ड किया है, इसके बाद उसे ब्रेक किया है सेकेंड हाफ में 2:30 के आसपास, 2:30 से 2 o'clock से लेकर 3:30 के बीच में। तो अभी भी जहाँ मार्केट है वो एक ठीक ठाक सपोर्ट जोन पे है। बट ये जो क्लोजिंग हमें मिली है आज की, मतलब फ्राइडे की, वो मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद लो के पास दिया है क्लोजिंग, और मार्केट अपने आप में राउंड लेवल के पास में है। तो राउंड लेवल के पास मार्केट पहले भी कई बार रुक चुका है और यहाँ पे सपोर्ट भी, मतलब इस लेवल से कई बार रिजेक्शन भी ले चुका है, और डाउन साइड से सपोर्ट लेके इसको एक बार ब्रेक करके अप साइड में निकला है। तो कल का जो सिनेरियो हमारे लिए बनेगा वो यही बनेगा कि मार्केट की सबसे पहली कंडीशन जो देखते हैं हम मार्केट में, वो देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग हमें कहाँ मिल रही है। अगर हम ओपनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर मार्केट मिड में ओपन हो जाएगा, मतलब ये जो मार्केट 26,170-80 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट या तो हाई को निकाले या तो लो को निकालेगी, या फिर मार्केट ये कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे 26,109 जो है 109 से लेके 15 के बीच में अगर मार्केट लो और ओपनिंग के बीच में ओपन होता है और यहाँ पे अपसाइड में नहीं निकलता है, अगर अप साइड में निकलेगा ओपनिंग को, मतलब 110 15 को निकाल के और अप साइड में जाएगा, तो पहला जो हम देखेंगे वो पहला टारगेट हमारा 130 के आसपास होगा। दूसरा हम जो देखेंगे वो हम डे हाई 150 फिर 170 के आसपास देखेंगे और डे हाई के लिए देखेंगे, और उसको निकालेगा तभी अप साइड के लिए देखेंगे। अगर मार्केट ये 100 के आसपास में ओपन होता है और इसे अप साइड में नहीं ब्रेक करता है और डाउन साइड में आता है, तो पहला टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग होगी, फिर लो के आसपास होगा। और इस लो के आसपास यहाँ पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है मार्केट के लिए, राउंड लेवल भी है अपने आप में है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगेन यू टर्न लेके अप साइड में निकलेगा तो अप साइड के लिए देखेंगे। अगर ब्रेक करेगा डाउन में तो फिर पहला टारगेट हमारा वही राउंड लेवल एग्जैक्ट होगा के आसपास, फिर 26,988 का आसपास देखेंगे, फिर 950 का देखेंगे, फिर 920-30 का देखेंगे, फिर 10 का, फिर 900 का देखेंगे, इसके बाद 25,888 का देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट करेगा, क्या सिनेरियो दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, मतलब डे हाई को निकालता है 200 के ऊपर होता है, तो फिर हमें वहाँ पे वेट एंड वॉच थोड़ा सा करना पड़ेगा। फिर किसी छोटे से पैटर्न का, किसी छोटे से एसएल के प्लेस को देखते हुए ट्रेड लेना पड़ेगा कि अगर मार्केट इस हाई को निकालता है और अप साइड में निकलेगा तो भी हमारे लिए 200 के बाद 230-40 का लेवल होगा, उसको भी निकालेगा तो 250 फिर 70 का देखेंगे, फिर अपने आप में ऑल टाइम हाई भी आ जाएगा और 300 का लेवल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 300-400 पॉइंट, तो फिर वो अपने आप में राउंड लेवल के पास अगेन पहुंचेगा 26,500, तो फिर वहाँ पे सिनेरियो देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आती है कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुल गया अप्रॉक्स 100-150 या 200 पॉइंट, तो फिर हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है, कि अगर वहाँ पे बायर पैनिक होंगे या सेलर इंटरेस्टेड होंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा, तो फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। और बहुत बड़ा गैप डाउन उसी सिचुएशन में होता है जब मार्केट में किसी तरह की कोई न्यूज़ हो, किसी तरह का कोई पैनिक हो, या फिर
किसी मतलब बड़े मतलब कोई ग्लोबली कोई न्यूज़ हो गई, किसी तरह का कोई इवेंट हो गया, उस सिचुएशन में या फिर कोई बड़ा रिज़ल्ट चीज़ें आती हैं, उस समय मार्केट फिर टेक्निकल को फॉलो नहीं करता है और अपने हिसाब से मूव करता है, जैसा कि अभी बिहार चुनाव इलेक्शन के आसपास में आपने थोड़ा बहुत देखा होगा और इससे पहले भी होता था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्या बोलते हैं एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।